स्थापन का शुभ समय से लेकर आदि शक्ति माँ दुर्गा की आगमन और विसर्जन के बारे में जानेंगे। इस बार माँ दुर्गा किस सवारी पर आएंगी और माँ दुर्गा का विदाई या विसर्जन किस सवारी पर होगी और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पंचांग की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देंगे ताकि सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आज हम पंचांग और आश्विन मास की व्रत त्योहार के बारे में जाने उससे पहले हम सब मिलकर शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो भी आज इस पंचांग को देख रहे हैं, यानी कि आपके लिए भी हम माँ विंध्यवासिनी से मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार है। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात में 10:15 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात में 10:04 तक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। योग घृति योग दिन में 8:56 तक है। उसके बाद सूली योग है। सूर्योदय आज के दिन 5:49 पर होगी, जबकि सूर्यास्त 6:11 पर होगा। राहु काल आज प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक राहु काल है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रसूति स्नान, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, जल यंत्र कर्म और पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त है। आश्विन कृष्ण पक्ष की व्रत त्योहार और पितृपक्ष तर्पण इत्यादि के बारे में विशेष जानेंगे। पितृपक्ष में पंचमी और षष्ठी का श्राद्ध होगा एक ही दिन, जाने श्राद्ध की विशेष तिथियां। पितृपक्ष का विधिवत आरंभ 8 सितंबर से होगा, जब आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर प्रतिपदा श्राद्ध किया जाएगा। यह पावन काल 21 सितंबर तक चलेगा, जो आश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होगी, जिसे पितृ विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण व पूजन का विशेष समय माना जाता है। यह पक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन अमावस्या तक चलता है। वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध से होगी। इस दिन विशेष रूप से मातृपक्ष यानी नाना नानी आदि का तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष का विधिवत आरंभ 8 सितंबर से होगा, जब आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर प्रतिपदा श्राद्ध किया जाएगा। यह पावन काल 21 सितंबर तक चलेगा, जो आश्विन अमावस्या के दिन समापन होगा, जिसे पितृ विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी, जो माँ आदिशक्ति की आराधना का विशेष पर्व है। महालया की गणना भी भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक की जाती है। आश्विन का पूरा महीना ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रथम
कृष्ण पक्ष पितरों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। यह 8 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होगा। इस पक्ष में पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करना हम सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। श्राद्ध तर्पण के मंत्रों से हम अपने पितरों को तो तृप्त करते ही हैं, इसके साथ ही समस्त गतात्मा जीव जगत को भी तृप्त करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो अपने स्वर्गीय पिता की मृत्यु तिथि को अथवा तिथि ज्ञात न होने पर अमावस्या तिथि को करना चाहिए, किंतु देव ऋषि मनुष्य तर्पण पूरे पक्ष भर करना चाहिए। देव कार्यादपि सदा पितृकार्य विशेष्यते, अर्थात देव कार्य से भी महत्वपूर्ण पितृकार्य को माना गया है। पितृपक्ष 2025 की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। पितृपक्ष आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रात 1:41 से शुरू होकर रात 11:38 बजे तक समाप्त होगी। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 को होगी। द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर 2025 को होगी। तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर 2025 को होगी। चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 को होगी। पंचमी श्राद्ध और महाभरणी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 को होगी। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 को होगी। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025, नौवीं श्राद्ध 15 सितंबर 2025 को होगी। दसवीं श्राद्ध 16 सितंबर 2025 को होगी। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 को होगी। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 को होगी। त्रयोदशी और माघ श्राद्ध 19 सितंबर 2025 को होगी। चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 को होगी। सर्व पितृ अमावस्या पितृ विसर्जन 21 सितंबर 2025 को होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का मान 10 सितंबर बुधवार को होगा। चंद्रोदय रात में 7:47 पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। अर्धरात्रि के समय अष्टमी में चंद्रोदय मिलने के कारण विगत 16 दिनों से चला आ रहा महालक्ष्मी व्रत का पूजन अनुष्ठान 14 सितंबर रविवार को संपन्न हो जाएगा। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से 14 सितंबर रविवार को करेंगी। जीवित पुत्री का व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद किया जाएगा। सौभाग्यवती मृतका माताओं का श्राद्ध क्षयवती नवमी तिथि में 15 सितंबर सोमवार को होगा। इसे ही हम मातृ नवमी भी कहते हैं। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर बुधवार को आद्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ मनाएंगे। प्रदोष का व्रत एवं मास शिवरात्रि का व्रत 19 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा। स्नान दान एवं श्राद्ध सहित सर्व पैतृ अमावस्या पितृ विसर्जन महालया 21 सितंबर रविवार को होगा। ब्राह्मणों को चतुर्भुज श्री महाविष्णु का स्वरूप मानते हुए उनको भोजन कराना एवं श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना परिवार में सुख शांति प्रदान करता है तथा वंश वृद्धि होती है। हर सनातन धर्मी को इस पुनीत कार्य को अवश्य ही करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सूर्य 14 सितंबर रविवार को दिन में 7:05 से आएगा। इसमें सामान्य से अच्छी वृष्टि होने की संभावना बन रही है। कन्या राशि की सूर्य संक्रांति 17 सितंबर बुधवार को दिन में सायं 4:59 से आएगी। कृष्ण पक्ष में तिथि का कम होना या घटना शुभकारी होता है, किंतु रविवार की अमावस्या भारी पड़ेगी। अब हम लोग जानेंगे आश्विन शुक्ल पक्ष की व्रत त्योहार के बारे में। यह पक्ष 16 दिन का है, क्योंकि चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो गई है।
नवरात्र में तिथि की वृद्धि शुभ फल कारक होती है। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि का चंद्र दर्शन बाजार भाव को स्थिर रखेगा। आश्विन शुक्ल पक्ष आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के वर्णन को दर्शाने एवं उनकी पूजा आराधना का पर्व है। शारदीय नवरात्र में माता भगवती की पूजा अनुष्ठान करने से संबंधित कलश स्थापन 22 सितंबर सोमवार को सुबह से सायंकाल तक किसी भी समय किया जा सकता है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करना अथवा ब्राह्मण पुरोहित द्वारा संकल्प लेकर कराना परम पुण्य फलकारी होता है। माँ दुर्गा के पाठ से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शारदीय नवरात्र शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना का एक प्रमुख हिंदू पर्व है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इसका महत्व आत्मज्ञान, बाधाओं के नाश और शक्ति व साहस के रूप में है। भगवान राम द्वारा रावण से युद्ध से पहले माँ दुर्गा की आराधना और उनके आशीर्वाद प्राप्ति की कथा से इस पर्व का गहरा संबंध है। शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है? शारदीय नवरात्र करने से आध्यात्मिक विकास होता है। यह आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण समय है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। शक्ति की उपासना से नकारात्मकता का नाश होता है। माँ दुर्गा की उपासना से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साहस और आत्मविश्वास माँ दुर्गा शक्ति और साहस का प्रतीक हैं, जिनकी पूजा से भक्तों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। शक्ति की उपासना माँ दुर्गा ब्रह्मांड की मौलिक शक्ति हैं और उनकी आराधना से इच्छा शक्ति, ज्ञान और कर्म की ऊर्जा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा है कि एक प्रमुख पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इसी उपलक्ष्य में 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। उत्सव और परंपराएं क्या है उसे जानते हैं। भक्त घरों में कलश स्थापित करके नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन खिलाकर और दक्षिणा देकर नवरात्रि का समापन किया जाता है। शारदीय नवरात्र में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन में शक्ति, साहस, समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान राम द्वारा की गई त्रिदिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में पूजा पांडालों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर सोमवार दिन में 12:26 के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। इस बार देवी का आगमन हाथी पर होगा। माता हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर ही जाएंगे भी, क्योंकि नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है। हाथी पर माता का आना सुख समृद्धि और अच्छी बारिश का सूचक माना जाता है, जिससे लोगों के घरों में धन धान्य की वृद्धि होती है। महानिशा अष्टमी तिथि में पूजा करने वाले श्रद्धालु 29 सितंबर को अपनी परंपरा के अनुसार पूजनादि कार्य करेंगे। महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा। पूजा पंडालों में की जाने वाली संधि पूजा 30 सितंबर को मध्याह्न 1:21 से लेकर 2:09 तक की जाएगी। महानवमी का मान 1 अक्टूबर बुधवार को होगा एवं आज ही नवमी तिथि पर्यंत दिन में
2:35 तक पूर्ण नवरात्र के पूजन अनुष्ठान की समाप्ति का हवन कर लिया जाएगा। इसके उपरांत 10वीं तिथि में पूर्ण नवरात्र व्रत का पारण भी आज ही कर लिया जाएगा। विजयादशमी का परम पवित्र पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को श्रवण नक्षत्र युक्त उदयकालिक एवं अपराह्न व्यापिनी 10वीं तिथि में मनाया जाएगा। सरस्वती विसर्जन के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का मान सबके लिए 3 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। आज काशी में नाटी इमली की विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप की रामलीला, काशी राज की गौरवपूर्ण उपस्थिति एवं काशी के यादव बंधुओं की परंपरागत सहभागिता के साथ भावपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी। अस्ताचलगामी सूर्य की सुनहरी किरणों से आलोकित चारों भाइयों के भावपूर्ण मिलन के नयनाभिराम दृश्य को देखकर काशीवासी निहाल हो जाएंगे। पुत्र की कामना से शनि प्रदोष का व्रत 4 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के लिए पूर्णिमा एवं शरद पूर्णिमा तथा कोजागरी पूर्णिमा का मान 6 अक्टूबर सोमवार को ही रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा मिलने के कारण हो जाएगी। आज की रात शर्करा युक्त शुद्ध दूध से निर्मित खीर को पूर्ण चंद्रमा की अमृतोमय चांदनी में रख दिया जाता है एवं पूर्ण चंद्र की चांदनी को अमृत वर्षा से सिक्त खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि इसमें अनेक रोगों के शमन की शक्ति होती है। स्नान दान की पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। हस्त नक्षत्र का सूर्य 27 सितंबर शनिवार को रात में 10:14 से आएगा। इसमें हल्की वर्षा की संभावना है। आज सोमवार है और सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए। ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र। हमने जितना भी हो सका ये आश्विन मास का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की व्रत त्योहार के बारे में विशेष जानकारी देने की चेष्टा की है। अगर किसी कारणवश कुछ भूल चूक हुआ हो या किसी कारण से आपको लगता हो कि कहीं हमने तिथि बताने में कोई गलती की है तो क्षमा करेंगे, लेकिन अक्षरशः मैंने पंचांग से मिलाकर चारों तरफ से देखकर हमने शुद्धि को देखते हुए सही विवरण देने का प्रयास किया है। इस नवरात्रि में हमने भरसक प्रयास किया है कि आप लोगों को समय से पहले जानकारी मिल सके और आप समय पे दुर्गा पूजा का तैयारी और आश्विन मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का व्रत त्योहार के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। साथ ही साथ मैं पंकज कुमार पांडे आप लोगों से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय समाधान हेतु जैसे कुंडली बनवाने हेतु या कुंडली दिखाने हेतु, हस्त रेखा दिखाने हेतु या किसी भी प्रकार का गृह क्लेश, घर में किसी प्रकार का बाधा हो, वास्तु दोष हो घर में, या पढ़ाई में बच्चे का मन न लग रहा हो, पढ़ाई के बाद नौकरी में परेशानी बन रही हो या व्यापार में परेशानी बन रही हो, किसी भी प्रकार का आपको परेशानी बने, एक बार आप हमें जरूर मिलें, एक बार आप हमसे जरूर बात करें। अगर कुंडली बनवाना है, विस्तृत कुंडली भी हम बनाते हैं, शॉर्ट कुंडली भी बनाते हैं, या आप अपने समय, डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म का स्थान बता करके आप अपने बारे में ऑनलाइन भी हमसे जान सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय समाधान हेतु हमसे मिलना ना भूलें। धन्यवाद।